भारत एक देश जो सबसे शांति प्रिय है, जिसने विश्व विजय करनी चाही तो सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसने राम कृष्ण बुद्ध पैदा किए। आज वही भारत कुछ छोटी बुद्धि वाले देशों को उनकी औकात दिखाने के लिए अपनी धाक दिखा रहा है। आज भारत ने मेड इन इंडिया हथियार बनाने शुरू कर दिए तो पूरी दुनिया इनसे थर थर कांप रही है। आज भारत के हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। भारत के बनाए 4th जनरेशन के जहाज 6th जनरेशन के जहाजों को सूखे पत्ते की तरह उड़ा रहे हैं। ऐसे में इस बार मेड इन इंडिया के इस हथियार की बहुत चर्चा हो रही है। इसने चीन की बत्ती गुल कर रखी है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत के इस हथियार ने चीन की नाक में दम कर दिया है। अब दोस्तों दूसरी खबर की आउटलाइन भी जरा सुन लीजिए। आज जहां चीन और पाकिस्तान को छोड़ हर देश भारत को अपना दोस्त बनाना चाहता है, आपको आश्चर्य होगा कि एक देश और भी है जो भारत को अपना दुश्मन समझता है और भारत का सबसे बड़ा विरोधी है। कोई भी देश आज सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि भारत उसका दोस्त बन जाए बस। लेकिन ये जनाब है कि दुश्मनी ही ठानना चाहते हैं। वैसे इनकी औकात भी कुछ नहीं। अब भारत तो भारत है, भारत की नजर में चढ़ गए तो समझो खेल खत्म। अब भारत ने इस देश को अपने साथ दुश्मनी रखने के लिए पटखनी देने की सोची है, ताकि इस अदने से देश को अपने अंजाम का ट्रेलर दिख जाए। बस थोड़ा इंतजार और बस आगे बताते हैं आपको ये देश कौन सा है और कैसे भारत इसको सबक सिखाएगा। जहर उगलने वाले कतर को बहुत जल्द ठोकेगा भारत। सशक्त भारत की ये योजना अमेरिका और कतर को कर देगी पस्त। दोस्तों भारत ने अपनी वैश्विक कूटनीति को इतना सशक्त कर लिया है कि अमेरिका जैसे देशों की तरफ से आने वाले बयान भी 100 बार सोच कर दिए जाते हैं। इसी का नतीजा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही जब अमेरिका रूस का बहिष्कार कर चुका है और उस पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है, इतने पर भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि डंके की चोट पर रूस के साथ व्यापार जारी रखा। अब भारत का नया प्लान एक साथ 2 बड़े देशों को झटका देने का है और इसके केंद्र में गैस की खरीद है। ये खरीद जहां कतर को परेशान करेगी तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए एक नया झटका होगी। गैस के आयात को लेकर रूस से हो रही है बातचीत। दरअसल दोस्तों भारत सरकार द्वारा संचालित गेल इंडिया और रूस की गैस के आयात को लेकर बातचीत चल रही है। इस मामले से वाकिफ लोगों ने कहा कि गजप्रोम भारत में गैस के आयात पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विकसित भुगतान तंत्र आसान व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत शुरुआती चरण में है। इन आयातों की लागत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम हो सकती है, क्योंकि रूस के पास जरूरत से कहीं अधिक गैस है और यूरोप में उसका निर्यात घटा है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित गजप्रोम रूस की एक बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी है। कंपनी ने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रस्तावित किया है कि वो गजप्रोम सिंगापुर से ईंधन खरीदेंगी और भविष्य के व्यापार में यूरो के भुगतान का निपटारा करेंगी। पारंपरिक रूसी बैंक जो विश्व स्तर पर तेल और गैस कारोबार में संलग्न है, वो डॉलर के व्यापार करने में अक्षम है। इसलिए दोनों देश यूरो में व्यापार को लेकर सहमति जता चुके हैं। अहम बात यह है कि भारत यदि रूस से ये गैस खरीदता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी गैस की कीमतों के चलते भारत में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं इस डील से भारत में गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं। दूसरी ओर इस खरीद से सबसे बड़ा झटका कतर को लगेगा, जहां से भारत अब तक अपनी गैस की जरूरतें पूरी कर रहा था। कतर समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में भारत रूस से सस्ते में ये गैस खरीदकर फायदे में रहेगा। अहम बात यह भी है कि कतर का इतिहास भारत को लेकर हमेशा नकारात्मक रहा है, विशेषकर इस्लामिक मुद्दों को लेकर। इसके अलावा आतंकी फंडिंग जैसे मामलों में भी कतर की सक्रियता सामने आती रही है, क्योंकि यहां से आतंकियों के लिए अपने नेटवर्क को मजबूत करना आसान होता है। ऐसे में कतर से गैस खरीदना एक तरह से अपने लिए ही गड्ढा खोदने के समान है। अब जब रूस के साथ भारत गैस के संबंध में बात बनाने में लगा है, तो यह समझना जटिल नहीं है कि भारत की ऐसी योजनाओं से कतर बिलबिला जाएगा। कतर से भारत का गैस व्यापार कम होना कतर को तो झटका देगा ही, लेकिन दिलचस्प यह है कि 1-2 दिन में ही कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा द्वारा इस मुद्दे पर विलाप होना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जोर का झटका पश्चिमी देशों समेत अमेरिका को भी लगेगा। भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदा था, जिससे अमेरिका आग बबूला हो गया। वहीं अब गैस की खरीद भी अमेरिका को परेशान कर सकती है, जिसकी हास्यास्पद प्रतिक्रिया जल्द ही हम सभी के सामने आएगी। अमेरिका हो या कतर, आज का भारत हर किसी को अपनी छोटी उंगली पर नचा सकता है। आज का भारत अपनी विदेश नीति को लेकर इतना सशक्त हो चुका है
कि किसी को भी इससे पंगा लेने से पहले 1000 बार तो सोचना ही होगा। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूर्वी लद्दाख में बढ़े हुए चीनी खतरे के बीच भारत ने उत्तरी सीमा रेखा की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख में खतरों वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया है। और दोस्तों इन टैंकों का निर्माण पूरी तरह से स्वदेश में ही किया जाएगा, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में ड्रैगन को फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इन टैंकों का उपयोग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में किया जाएगा, क्योंकि चीन की तरफ से भी ऐसे ही टैंकों की तैनाती की गई है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि सेना ने सामान्य स्टाफ गुणवत्ता आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है और आवश्यकता की स्वीकृति के लिए सितंबर में रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगी, जब इस प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ऐसे टैंकों की तलाश कर रही है जिनका वजन 25 टन से कम होगा या फिर 10% तक ज्यादा हो सकता है। इन टैंकों को दूसरे हथियारों के साथ चीन से लगती सीमा रेखा पर भेजा जाएगा। ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे और इनके साथ अलग अलग तरह के ड्रोन भी भेजे जाएंगे, जिनसे सीमा रेखा पर चीनी सैनिकों की निगरानी की जाएगी और चीनी सैनिकों की किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों की एंटी टैंक मिसाइलों से रक्षा के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी बनाया गया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी चाहती है कि जो भी कम वजन वाले टैंक एलएसी पर भेजे जाएं, वो उभयचर प्रकृति के हों, मतलब वो जमीन पर चलने के अलावा पानी में भी ऑपरेट किए जा सके, ताकि ऐसे टैंकों को काफी आसानी से पानी वाले क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सके। यहां तक कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग सो झील में भी इन टैंकों को तैनात किया जा सकता है। इस परियोजना का नाम जोरावर रखा गया, जो जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर है, जो एक सैन्य जनरल थे जिन्होंने जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अधीन सेवा की थी और उन्हें लद्दाख के विजेता के रूप में जाना जाता था। इंडियन आर्मी के एक सूत्र ने द प्रिंट से कहा कि हम अगले महीने की शुरुआत में AON के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेंगे। यह एक स्वदेशी परियोजना होगी जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि परियोजना की मंजूरी से 3 साल में एक प्रोटोटाइप का उत्पादन और परीक्षण शुरू हो जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि वज्र टैंक वाले स्वचालित तोप खाने के एक हल्के टैंक में प्रस्तावित रूपांतरण को ठंडे अवस्थे में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये उस वजन मापदंड को पूरा करने के सक्षम नहीं होंगे जिसकी सेना तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 टन वजन अधिकतम है, जो टैंकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एयरलिफ्ट करने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।